हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो दोस्तों, आइए हम सब जोड़ सीखते हैं और इसके बाद जस्ट घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। जो बच्चे भाग में फंसते हैं, भाग में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, भाग गलत कर देते हैं, तो सभी भाग जरूर देखें। उसमें हम कोई ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक कि आप भाग कभी गलत ही नहीं करेंगे। तो आइए हम सब जोड़ सीखते हैं। तो दोस्तों, जोड़ हो या ये घटाना हो, हम किस तरफ से करेंगे? हमेशा अपने हाथ के दाहिने हाथ तरफ, यानी इस तरफ से हम जोड़ करेंगे, इसी तरफ से हम घटाना करेंगे, इसी तरफ से हम सब गुणा करेंगे। तो हम सब चलिए शुरू करते हैं। ये ऊपर कितना लिखा है? 4। ये नीचे कितना लिखा है? 5। तो ऊपर कितना लिखा है? 4। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 4 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 हो गया। नीचे कितना लिखा है? 5। तो 5 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया पूरा। अब पूरा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए? 9। अब देखो 9 हो गया, तो 9 यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। लिख दिए 9। इसके बाद ऊपर कितना? ये कितना है? 3। ये कितना है? 2। अब हम सब क्या करेंगे दोस्तों कि 3 लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? 3 लाइन खींचेंगे। ये रफ करके ले लिए हैं दोस्त, इधर थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो 3 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे। 1 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पूरा गिनेंगे। 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यहीं पे क्या लिख देंगे? 5 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये देखेंगे ऊपर कितना है? 1। तो सिंपली 1 लाइन खींच लेना है। 1 लाइन। नीचे कितना है? 4 है तो 4 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 हो गया। अब पूरा लाइन गिनते हैं। 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया? 5। तो हम यहाँ पे 5 क्या करेंगे? लिख देंगे भाई। 5 हो गया। अब ये अगला वाला देखेंगे। ऊपर कितना है? 2 है, नीचे 7 है। पहले हम 2 लाइन खींचेंगे। 1 2 हो गया। नीचे 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब पूरा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया? 9। तो 9 हुआ है तो 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद अगला अंक क्या है? ऊपर 7 है तो हम 7 लाइन पहले खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितना? 6। तो 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम टोटल क्या करेंगे? गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो लास्ट में जो आता है, लास्ट में पूरा लिखा आता है। 13 आया है तो 13 लिखा जाएगा। हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अब हम अगला घटाना सीखते हैं। तो दोस्तों, हम सब घटाना अब सीखते हैं। देखो घटाना सीखते हैं। हम बताया अभी घटाना भी इसी तरफ दाहिने हाथ से किया जाएगा। तो घटाना में हम सब क्या करेंगे दोस्त? ऊपर जो लिखा गया है और जो नीचे लिखा गया है, यदि ऊपर वाला संख्या बड़ा होता है नीचे वाले की अपेक्षा के, नीचे वाली तुलना में, यदि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो घटाना जो है हमारा आसानी से घट जाता है। सपोज डेट मान लो यदि हमारे पास 7 रुपया है, तो क्या हम कोई 8 रुपये का सामान खरीद सकते हैं? जी नहीं, नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 1 रुपया कम है। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि मम्मी से उधार मांगते हैं, मम्मी से पैसा मांगते हैं। अब मम्मी के पास कितना है? 3 रुपया। मम्मी के पास कितना है? 3 रुपया। अब मम्मी क्या है हमारी? हमारी मम्मी रहती कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। हमारी मम्मी कहाँ रहती हैं? सऊदी अरेबिया में। यानी कि हमारी मम्मी देगी तो हमें 1 ही रुपया, यानी हमारी मम्मी देगी तो हमें 1 ही रुपया, लेकिन हमारे पास आएगा कि कई रुपया आएगा? हमारे पास कई रुपया? हमारे पास आएगा 10 रुपया। यानी 7 तुम्हारे पास पहले से था और 10 रुपया मम्मी दे दी, तो 10 7 कितना हो गया? 17। हमारी मम्मी हमारे पास भेजती तो 1 ही रुपया है,
लेकिन आता है जब अमेरिका से, भारतीय रुपया में बदलता है 10 रुपया हो जाता है। यानी कि हमारे पास 7 रुपया था, 1 रुपया मम्मी दे दी, तो कितना हो गया 17। यानी जस्ट इसके आगे 7 है तो इसके आगे एक आया तो एक आगे लिखा गया, यानी कितना हो गया 17। अब हम सब क्या करेंगे, 17 लाइन पहले खींचेंगे। ये रफ कार्य के लिए हम थोड़ा जगह ले लेते हैं। हाँ, अब इसमें हम 17 लाइन पहले खींचेंगे। 17 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हम क्या करेंगे, 8 है नीचे, 8 लाइन काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक क्या करिए, काट दिए। अब अगला गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना बचा हमारा, 9 बचा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को लिख देंगे। अब इधर कितना है ऊपर, अब 1 रुपया तो हम मम्मी से ले लिए हैं ऑलरेडी। अब मेरे पास बचा कई रुपया है, 2 रुपया है। ऊपर यहाँ पे कितना बचा है, 2 रुपया बचा है, यानी 2 बचा है। तो 2 में से 9 घटेगा नहीं, 2 में से 9 घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 2 छोटा हो जा रहा है, 9 बड़ा हो जा रहा है। अभी हम बताए कि यदि ऊपर वाला छोटा हो जाए और नीचे वाला बड़ा हो जाए तो घटाना आपस में आराम से नहीं घटेगा। हमें अपने पड़ोसी से यानी अपनी मम्मी से उधार मांगना पड़ेगा, तभी हम कोई सामान खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 रुपया है, 9 रुपये तभी हम सामान खरीद सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि मतलब अपने बगल यानी मम्मी से उधार लेंगे। मम्मी के पास कई रुपया है, 6 रुपया है। हमारे पास कई रुपया है, हमारे पास 2 रुपया है। मम्मी के पास 6 रुपया है, मम्मी 1 रुपया हमें उधार दी, तो हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, नीचे 9 है तो 9 लाइन गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइन क्या करेंगे हम, जहाँ तक गिने काट दिए। नीचे बचा कितना, 1 2 3, जितना बचा उतना यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। अब इधर कितना है, यहाँ कितना बचा है, मम्मी के पास 5 बचा है और नीचे कितना है, 4 है। अब बताओ 5 बड़ा है कि 4, भाई 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है तो 5 में से क्या 4 घटेगा, जी हाँ घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हमारे पास यदि 5 रुपया है तो हम 4 रुपये का चॉकलेट खरीद सकते हैं, ठीक है, इसीलिए घट जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 बचा तो 5 लाइन करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, 4 निकालेंगे, यानी 1 2 3 4, 4 काट दिए, बचा कितना 1, तो सिंपली यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ कितना बचा है, अब तो कोई उधार लिए नहीं है हम, हमारे पास 5 रुपये पहले से था। तो यहाँ कितना है, 7 है, नीचे कितना है, 5 है। अब 7 बड़ा है, 5 छोटा, इसलिए घट जाएगा। 7 पहले लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना है नीचे 5, 5 लाइन कट करते हैं। 1 2 3 4 5 कट कर दिए, बचा कितना 1 2, तो 2 बचा, 2 यहाँ पे हम क्या किए, लिख दिए। अब यहाँ कितना बचा है, उधार तो लिया नहीं है यहाँ पे, यानी 3 पूरा बचा है हमारा यहाँ 3 क्या है, पूरा बचा है। तो हम क्या करेंगे, तो 3 है और 6 है, तो 3 में 6 घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटे, क्योंकि नीचे वाला अब बड़ा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मम्मी से उधार मांगेंगे। तो हमारे पास 3 रुपया था और मम्मी से हम क्या किए, उधार मांग लिए 1 रुपया, तो हमारे पास कितना हो गया 13। तो हम सब क्या करेंगे, पहले हम सब क्या करेंगे, 13 लाइन खींचते हैं। तो खींचे 13 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो इसमें क्या करना है, 6 निकालना है। 1 2 3 4 5 6, अब 6 कट कर दिए, बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा 7, जितना बचा 7 यहाँ पे लिख दें, 7 बचा है। इसके बाद हम सब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ ऊपर कितना है 8 है, नीचे कितना है 2 है,
क्या ये बात सही है? नहीं सही है, क्योंकि हम 1 रुपये मम्मी से उधार मांग लिए, मम्मी के पास बचा कितना है? केवल 7 ही रुपये बचा है। तो हम सब क्या करेंगे दोस्तों, अब 7 रुपये मम्मी के पास बचा है तो हम सब 7 लाइनिंग करेंगे। 7 लाइनिंग करते हैं, 7 लाइन हम कर लें, 7 लाइन करते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, 2 नीचे हैं, 2 कट कर देंगे, 1 2 कट कर दिए। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना बच गया? 5 बच गया। अब हम सब अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं आगे, यानी कि गुणा को करते हैं। तो दोस्तों हम सब गुणा करते हैं। अब गुणा देखो, यहाँ चाहे जो भी अंक हो, यहाँ पे चाहे जो भी अंक हो, हम क्या करते हैं, इसका इसमें पहले गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक आएंगे, यानी कि पूरा गुणा कर देंगे। फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें भी कर देंगे। यानी कि हम जब गुणा करेंगे तो यहाँ चाहे जो भी अंक हो, यहाँ पे हम 2 लिखे हैं, यहाँ चाहे जो भी अंक हो, यहाँ 2 की जगह हो सकता है और बड़ा अंक हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी अंक हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ जो भी अंक हो इसका हम इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर जो आएगा उसे लिखेंगे इकाई का अंक, फिर दाएं का हासिल हो जाएगा। हम फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो हमें क्या करना है, 2 पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6, तो 6 हो गया। 6 यहाँ पे लिख दिए। अब इधर कितना है, 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 4 बार। तो 2 पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो कितनी बार गए, 8 हो गया, 4 बार पढ़े तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ कितना है, 1 है, यानी 2 पहाड़ा में कितनी बार पढ़ना है, 1 बार पढ़ना है। तो 2 पहाड़ा 1 बार पढ़ो, 2 1 कम 2, तो 2 हो गया। तो 2 यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे। अब 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 2 का 2, 2 दूना 4, तो फिर हम कितना हो गया, 4, 4 आए यहाँ पे लिख दिए। फिर 2 पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, कितना हो गया, 6, 6 यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद कितना है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 8 है, यानी 2 पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, यानी कितनी बार, 8 बार पढ़े तो 16 आ गया। तो 16 दोस्तों लास्ट में हमारा पूरा रहेगा, 16 दोस्तों हमारा लास्ट में पूरा रहेगा। ये हमारा हो गया आंसर गुणा का। अब आइए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल भाग को देखते हैं। तो देखो दोस्तों, भाग में क्या होता है, बहुत से बच्चे भाग में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, यानी भूलते हैं। तो भूलते कहाँ हैं दोस्तों वो सब, ये देखिए इधर, ये देखो, ये कितना है, 2 है। अब यहाँ दोस्तों चाहे 2 हो या इसके अलावा भी कोई संख्या हो, 3 4 5 6 7 12 14, चाहे जो भी हो, हम क्या करेंगे, पहले ये वाला अंक है, इस वाले अंक से पहले अंक से तुलना करेंगे, देखेंगे। अब बताओ ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 7 है। 2 और 7 में देखें तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। जब हमारा पहला अंक अगर इस वाले अंक से जिससे हम भाग दे रहे हैं, अगर पहला अंक ही बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हमारा भाग जो है एक ही अंक में चला जाएगा। यदि ये छोटा हो जाता है इससे, यानी यहाँ 2 है, यहाँ मान चलो कि 9 हो गया, ये 7 ही है, तो क्या हुआ कि ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तब हमारा भाग एक ही अंक में नहीं जाएगा। फिर हम तब क्या करेंगे, दोनों अंकों को ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों अंकों को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो खैर बड़ा है तो हम एक ही अंक में लेंगे, यानी यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 7 है। तो हम क्या करेंगे, 2 पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 7 के आगे ना जाने पाए, यानी 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 8 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कितनी बार पढ़ेंगे, 3 ही बार पढ़ेंगे। अब जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, 3 बार पढ़े, 2 तिहाई 6, 3 यहाँ पे लिख लिए, कितना आ गया, 6। अब ऐसे बराबर के लगा लिए। अब 7 में 6 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 7 में 6 गया, 1, कितना आ गया, 1। अब यहाँ कितना, अगला संख्या क्या है हमारा, 6 है। अब इसमें जो होता है, जो भी अगली संख्याएं होती हैं वो खुद से अपने आप यहाँ पे उतर जाती हैं, यानी ये हम भाग ले गए। अब यहाँ अगला संख्या क्या है, 6 हमारा खुद से उतर गया। अब हम क्या करेंगे, 2 पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 16 के आगे ना जाने पाए।
2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अठे 16, दूनों 18, 18 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमें कितनी बार ले जाना है, 8 ही बार ले जाना है। 2 अठे 16, 8 बार गया तो 8 यहाँ सिंपली हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 16। ये अब घटेगा, 6 में 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लेकिन हम 0 न लिख के क्या करते हैं, यही क्रॉस का चिन्ह यानी कट्टम कुट्टम कर देते हैं, काट देते हैं। अब अगला अंक खुद से क्या उतर गया, 2, 2 उतर गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 पढ़ा ऐसा पढ़े 2 का आगे ना जाने पाए, तो 2 एक कम 2, 1 बार गया तो 1 यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, 1 बार गया 2 है, कट गया। अब अगला अंक खुद से क्या उतर गया, 1, अगला अंक खुद से क्या उतर गया दोस्तों, 1। अब 1 उतर गया दोस्तों हमारा अगला अंक खुद से, लेकिन अब क्या हो रहा है समस्या यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा हम स्लाइड आगे करते हैं, दिख नहीं रहा है। इसमें वह क्या होता है दोस्तों, अब 1 खुद से उतरा, अब 2 से 1 क्या है दोस्तों, छोटा है। अब क्या होगा, हमारा भाग भागेगा नहीं, क्यों नहीं भागेगा, क्योंकि 2 से 1 छोटा हो गया। यानी यहाँ चाहे जो भी संख्या हो, यहाँ मान चलो 5 है, अगला अंक खुद से उतरा और इससे छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे दोस्त, एक जीरो बढ़ा के, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के अगली संख्या चाहे जो भी हो, अगला संख्या चाहे जो भी हो, यहाँ 4 है तो 4 को क्या करेंगे, ज़बरदस्ती उतार लेंगे, ज़बरदस्ती उतार लेंगे। अब कितना हो गया, 14। अब 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो 14 का आगे ना जाने पाए। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, कितनी बार गया, 7 बार गया। तो जितनी बार गया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। 7 बार गया तो 7 यहाँ पे लिख दिए, 7 यहाँ पे लिख दिए। अब हम क्या किए दोस्त, यहाँ पे 14 हुए, 14 हो गया हमारा। अब 4 में 4 गया 0, 0 लिख के हम क्या किए, काट दिए। 4 में 4 गया 0 और 0 लिख के हम क्या किए, काट दिए। 1 में से गया 0, 0 लिख के हम काट दिए। यानी इसमें अब बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो इसमें शेष कुछ भी नहीं आया। और यदि दोस्त यहाँ लास्ट में कुछ घटने के बाद बचता, यहाँ हम खुद से उतरने के लिए कुछ न रहता, तो वहीं पे हम क्या लिख देते, शेष लिख देते। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आप सभी को कैसा लगा, और हम आज आप सभी को जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाए। तो दोस्तों जिनको जो भी भाग, जोड़, घटाना, गुणा नहीं समझ में आया वो कमेंट करें, और जिनको जहाँ भी कोई दिक्कत हो, यदि और बड़ा भाग सीखना है, 0 0 वाला सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।